हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर हमारे सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रही है तो सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन है प्रपोजल, यानी सेंटेंस में अगर प्रपोजल का सेंस निकल रहा है तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जब भी सेंटेंस में प्रपोजल का मीनिंग निकलेगा तो उस कंडीशन में जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो लेटर से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? लेटर से शुरू होगी। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। इसमें सेड या सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? इसमें सेड हो या फिर सेड टू हो उसे चेंज करेंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। दोनों में से किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी ये होगी कि इसमें कंजक्शन हम दैट लगाएंगे। और चौथी कंडीशन ये होगी कि हम लेटस को हटाएंगे और उसके स्थान पर दे शुड या फिर वी शुड का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब कैसे करेंगे, चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए, हमारे सामने एग्जाम्पल दिया गया है, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो आप देख सकते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि इन्वर्टर कॉमा के जो अंदर का पार्ट है वो किससे शुरू हो रहा है? लेट अस से शुरू हो रहा है ना। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू हो रही है, लेट अस से शुरू हो रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड होगा या फिर सेड टू होगा ये बदल जाएगा सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे लिखा है हरी, हरी लिख लेंगे। सेड को हम चेंज करेंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, दोनों में से आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। दैट लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेटस आया है ना। जब भी यहाँ पे लेटस आएगा तो हम लेटस को हटाएंगे, उसकी जगह पर दे शुड लगाएंगे या फिर वी शुड लगाएंगे। अब दे शुड कहाँ लगेगा और वी शुड कहाँ लगेगा? देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ अगर आई लिखा होगा तो हम यहाँ पर वी शुड लिखेंगे, यानी दैट के बाद हम वी शुड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? हरी लिखा है। अगर आई के अलावा कोई और सब्जेक्ट लिखा होगा तो वहाँ पर हम दैट के बाद लिखेंगे दे शुड, यानी लेट अस को हटाकर हम लोग लिखेंगे दे शुड, दे शुड। अब जो हमारी वर्ब है उसको वही रहने देंगे, फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। प्ले आ मैच, प्ले आ मैच। दोबारा से सुनिए, अगर कोई सेंटेंस हमारे लेटर से शुरू हो रहा है तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू को बदल देंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। लेटस को हटाएंगे, उसकी जगह पर दे शुड का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंस को ऐसे ही नोट करेंगे। अगर कोई निकटता बताने वाला शब्द है तो उसे दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देंगे, वरना ऐसे ही नोट कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। आप देख सकते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो लेटर से शुरू हुई है ना। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सेड या सेड टू को चेंज करते हैं सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। तो सेम वैसा ही हम करेंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे आई, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको नोट करेंगे। आप सेड टू को चेंज कर सकते हैं सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, आप जिसमें भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं सजेस्टेड। अब हम क्या करेंगे? इसमें टू लगा देंगे। अब ये हम टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पहले सेंटेंस में तो हमने सजेस्टेड ओनली लिखा है, उसके बाद कोई भी टू नहीं लगाया है ना, लेकिन इसमें टू लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऊपर सेंटेंस लिखा था उसमें सेट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, लेकिन इसमें देख सकते हैं सेट का ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है? माई फ्रेंड। इसलिए अगर सेट का ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम सजेस्टेड के बाद टू लगा देंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हमारा सेट टू दिया है तो इसका मतलब है सजेस्टेड के बाद टू लगेगा, लेकिन अगर केवल सेट दिया होता तो इसका मतलब है केवल आप सजेस्टेड ही लिखते। अब टू लिख लिया, इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया उसे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? माई फ्रेंड लिखा है, तो हम लिख लेंगे माई फ्रेंड। माई फ्रेंड लिख लिया, ठीक है। अब इन्वर्टर कॉमा जब हम हटाते हैं तो कंजक्शन क्या लगाते हैं? कंजक्शन हम लगाते हैं दैट, तो हम लगा लेंगे यहाँ पे दैट। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है जब लेटस आता है तो लेटस को हटाकर हम क्या लगाते हैं? दे शुड लगाते हैं या फिर वी शुड लगाते हैं। देखिए, सेंटेंस में हमारा दे शुड लगेगा या फिर वी शुड लगेगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है वो लेटर से शुरू हो रहा है और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो क्या है? आई है। तो ध्यान रखिए, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई होगा उस कंडीशन में लेटस को हम वी शुड में चेंज करेंगे, और आई के अलावा अगर कोई अदर सब्जेक्ट होगा तो फिर हम क्या करेंगे? लेटस को दे शुड में चेंज करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? आई दिखाई दे रहा है, इसलिए लेटस को हम चेंज कर रहे हैं वी शुड में, वी शुड। उसके बाद जो वर्ब है उसको लिख लेंगे, गो टू
सम हॉली प्लेस, गो टू सम हॉली प्लेस। तो इस तरह से रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से सुन लीजिए, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे और लेटर्स को हटाकर हम दे शुड या फिर वे शुड का प्रयोग करेंगे, दे शुड या फिर वी शुड। देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर सेंटेंस में प्रार्थना का भाव निकल रहा हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर सेंटेंस में हमारे प्रार्थना का भाव निकलेगा तो उस कंडीशन में सेंटेंस में लेट अस नहीं आएगा, लेट अस नहीं आएगा, यानी लेट अस नहीं आ सकता है, बल्कि क्या आएगा, लेट के बाद कोई अदर ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगे। उसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, उसमें सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट को हम हटाएंगे नहीं, लेट से पहले टू लगा देंगे और फिर सेंटेंस को बना देंगे। इसका दूसरा रूल भी है। दूसरा रूल ये है कि लेट को हम हटा देंगे, लेट के जगह पर हम दैट लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे और उसके बाद लिखा जाएगा माइट बी अलाउड टू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। उसने अपने अधिकारियों से कहा मुझे घर जाने दो। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है ना। तो अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को इसमें चेंज करेंगे, सेड हो या फिर सेड टू हो से चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। ध्यान दीजिए, इसमें केवल रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना है, उसके बाद टू नहीं लगाना है। टू किस में लगेगा, केवल सजेस्टेड या प्रपोज्ड में लगेगा, जब उसके बाद में क्या आएगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्ट दिया है लेकिन फिर भी हम केवल क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, हिज ऑफिसर लिखा है, तो हम लिख लेंगे हिज ऑफिसर। ऑब्जेक्ट हमारा जब लिख जाएगा तो उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, लेट को हटाना नहीं है, लेट से पहले हमें लगाना है टू। उसके बाद लेट को हमें ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा है ना। ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या लिखा है, मी लिखा है। तो मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, मी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, ही लिखा है। तो अगर मी का ऑब्जेक्टिव केस मी है तो हमें ही का कौन सा लिखना पड़ेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हिम। लेट हिम गो होम, लेट हिम गो होम। दोबारा सुनिए, अगर सेंटेंस में हमारे रिक्वेस्ट का भाव निकलेगा तो सेड या सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। उसके बाद जो अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो उसे लिख लेंगे, लेट को हम हटाएंगे नहीं, लेट से पहले लगाएंगे टू। उसके बाद जो भी प्रोनाउन संबंधी चेंजेस होंगे उसे चेंज करेंगे। इसका दूसरा मेथड भी देख सकते हैं। आपको पहला मेथड बताया गया है कि अगर सेंटेंस में हमारी रिक्वेस्ट का भाव निकलेगा तो हम क्या करेंगे, लेट से पहले टू लगा लेंगे, सेड या सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, है ना। लेकिन दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में आपके रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है तो उस कंडीशन में सेट को तो हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे हिज ऑफिसर, हिज ऑफिसर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टर कॉमा को हटाएंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे कंजक्शन दैट। अब हम क्या करेंगे, इस लेट को भी हटा देंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका क्या, कौन सा केस लगाएंगे, उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मी है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है ना। अब हमने सोच लिया कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या लिखा है, आई लिखा है। तो अगर आपका ये सब्जेक्टिव केस आई लिखा है तो आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, ही लिखा है ना, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइट बी अलाउड टू। उसके बाद जो वर्ब है उसको लिख लेंगे गो होम। देखिए, जो फर्स्ट मेथड आपको बताया गया है वो ज़्यादा इजी है, आप उससे सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे, इस लेट को हटाकर आपको रिक्वेस्टेड में बदलना है, इस लेट से पहले टू लगाना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस था उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना था, बस इतना सा मेथड था। अगला देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि कभी कभी सेंटेंस में आपको देखने को मिल सकता है कि लेट के बाद देयर का प्रयोग हो, देयर का। तो अगर लेट के बाद देयर का प्रयोग है तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में, लेट को हटा देंगे और उसकी जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे और देयर के बाद शुड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं।
एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। वो प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मेरे केस में कोई भी इंक्वायरी ना होने दीजिए। तो जब प्रार्थना का सेंस निकल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, सेड को किस में चेंज करना चाहिए, सेड को चेंज करना चाहिए रिक्वेस्टेड में। तो हम लिख लेंगे रिक्वेस्टेड। उसके बाद ध्यान दीजिए लेट के बाद दियर आया था ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे, इसकी जगह कंजक्शन लगाएंगे दैट। लेट को भी हटा देंगे, जो हमारा देयर लिखा है उसको नोट करेंगे और देयर के बाद लगाएंगे शुड। उसके बाद जो लिखा है उसको नोट करते चली जाइए। शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, अभी देख लीजिए अब माई आया, माई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लिखा है ही, अगर आई का पॉजिटिव केस माई लिखा है तो हमें ही का पॉजिटिव केस लिखना पड़ेगा, और ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, ही का पॉजिटिव केस होता है हिज। फिर लिख लेंगे केस। इस रूल को दोबारा समझ लीजिए, अगर सेंटेंस हमारा लेट के बाद देयर से शुरू हो रहा है तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड या एडवाइस में, भाव के अकॉर्डिंग। उसके बाद लेट को हम हटाएंगे, उसकी जगह पे लगाएंगे दैट। देयर के बाद हमें क्या बढ़ाना है, शुड बढ़ा देना है, बस। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। कोई भी चेंजेस नहीं करने का मतलब ये है, प्रोनाउन अगर आएगा वो तो चेंज होगा ही, साथ ही साथ अगर आपको कोई निकटता बताने वाले शब्द आएंगे, दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला रूल है कि अगर सेंटेंस में हो सकता है आदेश दिया जा रहा हो, तो अगर सेंटेंस में आदेश का भाव निकल रहा हो तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, सेड या सेड टू को चेंज किया जाएगा ऑर्डर्ड में। कंजक्शन कौन सा लगेगा, कंजक्शन लगेगा दैट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। तो ऑफिसर किससे कह रहा है, अपने क्लर्क से कह रहा है, यानी वो आदेश दे रहा है। तो अगर सेंटेंस में हमारे आदेश का भाव निकलेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, द ऑफिसर। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि आदेश दे रहा है इसलिए सेड या सेड टू किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं ऑर्डर्ड। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको लिखना है हिज क्लर्क्स। उसके बाद ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, इस लेट को हटा देना है, इसकी जगह पे लगाना है कंजक्शन दैट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे लिखना है। सब्जेक्ट हमारे लिखा है नो वन, तो हम लिख लेंगे नो वन। उसके बाद हमें बढ़ाना है शुड। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो लिखा है उसे लिख लेंगे कम लेट। दोबारा से सुनिए, अगर सेंटेंस में हमारे आदेश का भाव निकलेगा तो सेड या सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है नोट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे शुड। उसके बाद सेंटेंस को ऐसे ही बना। आपको जो भी आज पढ़ाया गया है अगर आप उनके नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।